हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो एएडीओ में आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा। तो हमने यूथ कंपटीशन जो है उस यूथ कंपटीशन से आपका 30 क्वेश्चंस पिक किया है। और ये जो 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो पासिंग मार्क का होगा और पासिंग मार्क्स का होगा। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर तैयारी ना रहे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो इसमें पहला जो है आपसे पैसेज दिया गया कॉम्प्रिहेंशन है। और कॉम्प्रिहेंशन जो करेंगे हम लोग वो एक अलग ही वीडियो में करेंगे, तो वो सेशन जो होगा वो दूसरा होगा। बाकी इसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन बचा उसमें हम लोग ये करेंगे। तो 1 to 5 रहेगा आपका कॉम्प्रिहेंशन, 6 से है तो 6 से बताना है। ऑनेस्टी एंड वेल ऑनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन लाइफ। तो क्या आ गया आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। तो आर रिक्वायर्ड होगा या तो हैज या मोर या इज होगा। तो आपको पता है कि जहाँ भी एज लगा रहता है यानी एज वेल एज और एज वेल एज यानी साथ ही साथ, ये क्या बताता है आपका सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे कनेक्टिंग वर्ड और भी होते हैं जो सिंगुलर को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप यहाँ पे विद हो गया आपका विद, या तो फिर हो सकता है एलोंग विद। फिर आपका होता है टुगेदर विद भी रहेगा, तब भी वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा, वो सिंगुलर ही करना पड़ेगा। और भी होता है जैसे इन एडिशन होता है, इन एडिशन के अलावा जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर होता है एंड नॉट। फिर लाइक होता है लाइक, या तो बोल सकते हो अनलाइक। फिर गाइडेड बाई होता है गाइडेड बाई, या तो बोल सकते हो आप लीड बाई यानी केनित रीति में। तो ये जितने सारे रहेंगे वो आपका शो करते हैं सिंगुलर को। अगर सपोज मान लो ना कि जो जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहा ये ऑनेस्टी है यहाँ पे, अगर जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो रहेगा आपका से कोई प्लूरल रह गया, जैसे चिल्ड्रन रह गया, तो जो चिल्ड्रन होगा तो इसी के अनुसार जो होगा वो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपसे लिया जाएगा। मतलब चिल्ड्रन है तो यहाँ पे आर लग जाएगा या तो फिर वर लग जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो गलत है वो आपका क्या है, इसमें आर वाला होगा वो नहीं होगा यानी हैज। और ये आपका हो जाएगा ऑनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन आर है तो आर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इज होगा, वो सही हो जाएगा। द चिल्ड्रेंस सीरीज रिकमेंडेड फॉर यंग लीडर्स। जो चिल्ड्रेन का सीरीज है वो रिकमेंड किया जाता है या किया गया है वो यंग लीडर्स हैं उनके रिकमेंड किया गया। तो इसमें जो गलत है वो क्या होगा, हैव, इज, आर, मोर देन। तो इसमें जो ऑप्शन जो सही वाला होगा वो, अगर यहाँ पे बात करें हम लोग चिल्ड्रेन का, जो चिल्ड्रेन होगा ये एक तरीके से क्या दिखा रहा है, चिल्ड्रेन सा। तो चिल्ड्रेन आपका दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका पोजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पोजेशन जो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट होगा हम लोग का, जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है आपका। तो मेन सब्जेक्ट बोलोगे कि हम लोग का तो जो मेन सब्जेक्ट है वो सीरीज ही है, तो सीरीज होगा। अब सीरीज के अनुसार क्या लगाना पड़ेगा, सीरीज के अनुसार ही जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो द सीरीज हो गया, या तो फिर आपका लिखा रहे आज सीरीज। ये सब चीज को किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये करता है आपका बताता है सिंगुलर को। तो सिंगुलर वाला ही यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेंस सीरीज रिकमेंडेड फॉर यंग लीडर्स। तो चिल्ड्रेंस सीरीज इज रिकमेंडेड होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। सपोज यहाँ पे रह जाता ऐसे कुछ करके, द सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये इसमें यहाँ पे जो होगा इसके बाद क्या आता, द सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पे जो आता वो क्या आता, वो आपका द सीरीज दिखा, तो द सीरीज के बाद फिर से क्या आता, इज ही आता। अगर आ जाता मेनी सीरीज, यहाँ पे रह जाता आपका मेनी और सीरीज रह जाता, इसके बाद जो आपका होता वो कौन सा आ जाता, तो उसके बाद आप मेनी सीरीज आ गया तो आप क्या यूज करते हैं, अब प्लूरल वर्ब, जो प्लूरल वर्ब होगा यानी प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब होगा आप उसको यूज करते हैं। तो ये हो गया। अगर सपोज ये रहा ना आपका द, यहाँ पे रहता आपका बुक, यहाँ पे बुक नहीं करो अब बॉयज कर लो, बॉयज स बुक्स। तो यहाँ पे जो यूज होगा इसके बाद जो यूज होगा वो क्या यूज होता, तो दिखा यहाँ पे एस लगा लो आप, बॉयज सब बुक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल है, तो इधर जो भी बनेगा वो भी क्या बनेगा आपका प्लूरल ही बनेगा। मतलब यहाँ पे जो लेता आपका वो प्लूरल होता।
तो अगर मैनी रहा, मैनी के साथ रहेगा सीरीज वगैरह, तो उसमें हम लोग प्लूरल का यूज करेंगे। और अगर बॉयज बुक्स, यानी ये जो रहा कि इसका मेन जो हम लोग का हो गया सब्जेक्ट वो बुक्स है, तो अगर ये प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल का यूज करेंगे। और जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होगा, ये द सीरीज हुआ, तो द सीरीज एक सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे इज का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो इज हो जाएगा सही। इसमें बताना है आपका ग्रामेटिकल एरर जो है वो किस में है। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे, तो आपको पता है कि जहां भी हैड लग जाता है, तो जो हैड लगता है और उसके बाद क्या लगता है V3, यानी कि यहाँ पे पास ना होकर के क्या हो जाता, पास्ट अवे होना चाहिए था, तो पास्ट अवे। तो जो ऑप्शन होगा बी होगा वो क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यही पूछ रहा था एरर किस में है, तो ये एरर है इसमें आपका। फिर पूछा जा रहा है शैल यू पास मी दैट पास द बॉल। शैल यू पास में, क्या पास कर सकते हो, तो कर सकते हो, यानी कि एक रिक्वेस्ट को दिखा रहा है, तो रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए हम लोग शैल विल थोड़ी ना यूज करेंगे, हम लोग तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कैन यू पास होगा, ना कि शैल होगा, कुड होगा, और ना ही ये इसमें से, और तो ऑप्शन होगा वो आपका बी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। एरर बताना है आप इसमें, आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक। तो टूडेज म्यूजिक थीम्स है वो पसंद नहीं करता है, जो आजकल का जो म्यूजिक है उसका, तो आजकल का है, यानी टूडेज, टूडेज थोड़ी ना होता है, टूडेज होता है, टूडेज ये लग जाएगा। तो टूडेज या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यूजिक ऑफ टुडे भी लिख सकते हो आप, तो म्यूजिक ऑफ टुडे ये भी होगा आपका, सही होगा। तो इसमें जो आपका होगा और जो गलत दिया है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होगा, वो गलत होगा आपका। मेनी ऑफ द फूड रिक्वायर्ड फॉर द मूविंग माइग्रेंट वर्कर्स इज अरेंज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मेनी ऑफ द फूड, मेनी ऑफ द फूड, देखो मेनी ऑफ द फूड, मेनी है, मेनी, और ये जो मेनी है वो क्या है, मेनी बताता है काउंटेबल नाउन को, एक काउंटेबल, और जो फूड है आपका क्या है, काउंटेबल थोड़ी ना है, गिन थोड़ी सकते हो, तो ये तो मेनी है वो पहले ही चला गया, यानी मेनी इसके साथ नहीं लगेगा, तो मेनी नहीं लगेगा। अब बचा आपका मच फूड और बचा मोस्ट ऑफ द फूड, तो सही क्या होगा, जो करेक्ट होगा वो आपका होगा मोस्ट ऑफ द फूड। अच्छा, मच ऑफ द फूड क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो जो मच है, मच है, ये सुनने में ऐसे ठीक लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली एरर है, क्योंकि मच ऑफ द फूड लिखता ना यहाँ पे, तो सही हो जाता, कोई डिटरमाइनर चाहिए था तो द होता, तो यहाँ पे सही हो जाता, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फूड होगा, ये आपका सही हो जाएगा। एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स जो लिव्ड पीसफुल टुगेदर, तो पीसफुल आ गया, पीसफुल क्या है एक, तो ये जो पीसफुल है आपका, ये है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। और हम लोग को जो चाहिए ये तो आपका क्या है, वर्ब है, यानी मेन वर्ब है हम लोग का, तो मेन वर्ब ये हो गया। और मेन जो वर्ब है, मेन वर्ब के बाद आपको क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव चाहिए होता है, नहीं, क्या चाहिए होता है, एडवर्ब। तो एडवर्ब, तो एडवर्ब बनाने के लिए क्या लगाते हो आप, एल वाई लगा देते हो, यानी कि जो पीसफुल होगा ये गलत है, और इसको सही क्या बना देंगे, तो ये हो जाएगा आपका पीसफुली, तो पीसफुली होगा, ये आपका सही होगा। तो यहाँ पे गलत क्या दिया हुआ है, पीसफुल टुगेदर, ये गलत दिया है, इसको बनाएंगे हम लोग पीसफुली। अच्छा, एडजेक्टिव अगर नहीं पता है तो एडजेक्टिव ऐसे कर लो कि इसको कब हम लोग पकड़ सकते हैं, तो इसको पकड़ने का तरीका है, लास्ट में जो है लगा दो आप यूएल, ठीक है, जैसे देखो केयरफुल हो गया, केयरफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। फिर और क्या हो जाएगा, थैंकफुल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो जिसमें ये लगा हुआ है, एल लगा हुआ है, यहाँ एक ही एल होगा, तो वो आपका कहला जाएगा एडजेक्टिव, और जो यहाँ पे यूज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पीसफुली होगा, वो आपका यूज हो जाएगा। फिर है इनफैक्ट, इसमें बताना है कौन सा सब्स्टिट्यूशन, अच्छा, इफ देयर इज नो नीड सब्स्टिट्यूट, तो यानी ओवरऑल ये बोले कि इसमें कौन सा है गलत या इसको सुधारना है, क्या सही होगा। इनफैक्ट क्लाइंबिंग फर्न इज स्प्रेडिंग सो रैपिडली दैट इट्स नाउ द स्टेट्स ऑफ वर्स्ट इन्वेसिव वीड। सो रैपिडली यहाँ पे अगर बात करें, स्प्रेडिंग सो रैपिडली दैट इट्स किसके बारे में बात आया, किसी का पोजीशन तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे होना चाहिए वो इट्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इट इज होना चाहिए, वो आपका सही होता। तो यहाँ पे पोजीशन का कोई मतलब ही नहीं है, स्प्रेडिंग
सो रैपिडली दैट इट इज नाउ द स्टेट्स वर्स्ट इन्वेसिव बीट, इतना जल्दी बढ़ रहा है कि मतलब अब है वो काफी मुश्किल है। तो यहाँ पे इट इज होना चाहिए। एक ऐसे भी आपका होता है इट और ये एस लग जाता है, तो ये भी हम लोग पढ़ते हैं इट इज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा आपका, इनफैक्ट क्लाइंबिंग फर्न इज स्प्रेड सो रैपिडली, स्प्रेडिंग होगा ना, यानी ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा, स्प्रेडिंग सो रैपिडली दैट इट इज, तो यहाँ पे बी होगा वो सही हो जाएगा। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन और इसमें फिल करना है, तो द स्कूल वाज दैन अ माइल, आपको दिख गया दैन, और दैन जो होता है वो दैन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बताता है आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को, और जब कंपैरेटिव डिग्री आएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं हम लोग, तो कंपैरेटिव में लगाते हैं जो मच होता है, मच होता है, या तो फिर मेनी हो गया आपका, मच मेनी। तो इसका जो कंपैरेटिव डिग्री बनता है वो क्या बनता है, मोर, और सुपरलेटिव बनता है वो क्या बनता है, मोस्ट बनता है। तो यहाँ पे जो होगा क्या हो जाना चाहिए था, मोर होना चाहिए था, तो मोर हो जाएगा आपका, मोर देन सही होगा। बताना है इसमें ऑगस्ट का क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स। तो ऑगस्ट, ऑगस्ट मीन्स होता है एक तरीके से बोल सकते हो विख्यात, भव्य, ये होता है। तो यहाँ पे विख्यात होता है। अब यहाँ पे देखना ये है ना कि एक होता है, एक दिया है आपका इमिनेंट, एक और दिया आपका वर्ड इमिनेंट। इसका मतलब क्या होता है, तो जो इमिनेंट है, ये जो इमिनेंट है आई डबल एम जो है इमिनेंट वाला, इस इमिनेंट का मतलब होता है कोई करीबी, मतलब जो आगामी कोई घटना होने वाला है। ज्यादातर ये नेगेटिव ही बताता है आगामी, जैसे मान लो तूफान आने वाला है तो वो एक डेंजर को, सिचुएशन को बता रहा है। तो आगामी में ये जो इमिनेंट होता है ये बताता है आपका किसी डेंजर सिचुएशन को, कि जो आने वाला चीज है, जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, इस मतलब जो होने वाला है सिंपल सा, उस चीज को बताता है इमिनेंट। तो इमिनेंट हो गया जो कि कोई चीज होने वाला बहुत जल्दी है, या डेंजर को ये बताता है। और यहाँ पे जो होगा इमिनेंट, इस इमिनेंट का मतलब होता है विख्यात, ये विख्यात हो गया, यानी प्रसिद्ध जो बोल सकते हो, फेमस बोल सकते हो। तो जो यहाँ पे ऑगस्ट होगा, ऑगस्ट का क्या हो जाएगा आपका, इमिनेंट हो जाएगा। और एक और वर्ड बनता है आपका इमानेंट, आई डबल एम ए एन ई एन टी, इमानेंट। इसका मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी भगवान को बोल सकते हो सर्वव्यापी, जो हर जगह पे मौजूद होता है। तो ये हो गया आपका इमानेंट। इस ये जो इमिनेंट है, इस इमिनेंट का और भी सिनोनिम्स लिख सकते हो आप, जैसे इम्पेंडिंग हो गया, इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग भी होता है। फिर आपका होता है लूमिंग, लूमिंग जो होने वाला है, लूमिंग। तो इम्पेंडिंग बोल सकते हो, बाधा जिसको बोलते हैं, लूमिंग हो गया। ये सब हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। फिर पूछा जा रहा है सिनोनिम्स जोवियल का। तो जोवियल का क्या होता है, जोवियल मीन्स होता है हंसमुख, जिसको बोलते हैं हम लोग हंसमुख। तो जोवियल हंसमुख हो गया। इसमें कौन सा हो जाएगा, जोयस हो जाएगा, जोयस मीन्स होता है। और क्या क्या इसको सिनोनिम्स बनते हैं, जैसे जौली, जौली हो गया। फिर आपका बनता है मेरी, मेरी हो गया। फिर एक और ब्युआंट बनता है, ये भी हो गया, इसका मतलब ये होता है खुशी। और अगर बात करें जेरिंग का, तो ये हो गया जेरिंग। जेरिंग मीन्स होता है किसी को मॉक करना, जो मजाक उड़ाना बोलते हैं हम लोग, मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना हो गया आपका। और इसमें क्या क्या इसका सिनोनिम्स बनता है, आपका टॉन्टिंग बनता है, टॉन्टिंग हो गया। फिर आपका मॉकिंग हो गया, टॉटिंग, मॉकिंग। फिर रिडिक्यूलिंग बोल सकते हो, रिडिक्यूलिंग। स्कॉर्फिंग भी बोल सकते हो, स्कॉर्फिंग, ये भी सिनोनिम्स ही होता है। एक और होता है डिराइडिंग, डिराइडिंग ये भी होता है। तो ये सब हो गया इसका सिनोनिम्स जेरिंग का। और ये यहाँ पे जो पूछा जा रहा था वो जोवियल का पूछा जा रहा था, तो जोवियल मिस हो जाएगा आपका जोयस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पूछा जा रहा है, तो इट वॉज द हेक्टिक डे, इट वॉज द हेक्टिक डे फॉर सुसान विद अ लॉट ऑफ परचेज एंड द कपल ऑफ मीटिंग्स। इट वॉज द हेक्टिक, इट वॉज द हेक्टिक डे, द हेक्टिक डे क्यों बता रहा है भाई, डेफिनेट चीज के बारे में, क्या यहाँ पे क्या चीज वो ऐसा बता रहा है जो किसी दिन का, खास दिन के बारे में बता रहा हो, नहीं बता रहा है। कपल ऑफ डेज पूछ रहा है, कपल ऑफ मीटिंग्स पूछ रहा है, कौन सा मीटिंग हुआ क्या हुआ, नहीं, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुशांत, इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुशांत विद लॉट ऑफ परचेसेस एंड कपल ऑफ मीटिंग्स। और एक और दिया आपका बी में, इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुशांत विद द लॉट ऑफ परचेस एंड कपल ऑफ मीटिंग्स।
ईट वॉच, तो यहाँ पे जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, परचेस एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स, एंड आया, एंड यहाँ पे परचेस है, और इस तरफ जो देखिए कपल ऑफ मीटिंग्स है, इधर प्लूरल और इधर सिंगुलर, तो दोनों को एक तरफ करना होगा, मतलब दोनों को, चाहे मीटिंग्स है तो इसको खत्म कर दो, या तो परचेस है तो परचेजेस बना दो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा। अब इसमें एग्जाम में बहुत सारा चीज पूछा जाता है, जैसे देखो अ लॉट ऑफ शुगर लिखें, अ लॉट ऑफ शुगर, ये हो गया। अब इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, तो शुगर क्या है आपका अनकाउंटेबल हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन जैसे ही आ गया तो अनकाउंटेबल के साथ ही क्या लेता है, अलॉट ऑफ, ये लेता है आपका सिंगुलर लेता है, तो यहाँ पे जो यूज होता है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, मतलब ईज हो जाएगा, वाज हो जाएगा, इस तरीके से ये यूज हो जाएगा। तो अलॉट ऑफ, अच्छा अलॉट ऑफ लिखो, अलॉट ऑफ लिखो, या तो फिर लॉट्स ऑफ लिखो, लॉट्स ऑफ, अगर जहां से गलती से भी लिख दिए इसमें से आ लॉट्स ऑफ और ये देता है ईरर में करके, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो अलॉट ऑफ लिखो या लॉट्स ऑफ लिखो, ये सही होगा, और यहाँ पे अनकाउंटेबल है तो ये हो जाएगा। अगर बोला जाए कि अलॉट ऑफ बॉय, अलॉट ऑफ बॉय लिखें और यहाँ पे आर लगा दिए, यहाँ पे मान लो डांसिंग ही कर दिए, तो क्या होगा यहाँ पे, तो बॉय है ये गलत है, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको बॉयज, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर एक और पूछा जाता है एग्जाम में, अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या है, इसके बाद क्या लगाओगे आप, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल हो गया, तो यानी इसके बाद जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे जो यूज होता वो क्या हो जाता, सिंगुलर होता, तो सिंगुलर, ठीक है, तो ये सारा फैक्ट ध्यान देना। वी वुड, यहाँ पे इफ सो मेनी कैजेस हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड वी वुड हैव वॉन द मैच, यानी इसमें से ग्रामेटिकल एरर पूछा जा रहा है। इफ सो मेनी कैसेस हैड नॉट बीइंग डन, देखो बीइंग लगाते हैं तो ये आपका दिखाता है पैसिव को, पैसिव यानी पैसिव वॉइस को, और यहाँ पे पता है आपको कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ईज होता है, या तो फिर आर ले लो, या तो फिर वाज ले लो, इनके साथ या तो फिर वर ले लो, या तो फिर एम ले लो, इनके बाद जो होता है हम लोग पैसे में बनाते हैं, तो ये इसके साथ जो लगता है आप बिंग लगाते हो, और उसके बाद मतलब अगर इन इन सब में भी फोर लगा हुआ है तो इधर हम लोग बिंग का यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे हैज आ गया, या तो फिर हैड आ गया, हैज हैड, या तो फिर हैव हो गया, तो इसके बाद जो यूज होता है वो मतलब जो पैसे में यूज होता है वो क्या हो जाता है, बीन होता है, तो बीन होता वो सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया आपका बींग दे दिया है, तो बीन थोड़ी ना होगा, ये तो गलत हो गया, तो फिर यहाँ पे आपका होगा वो गलत कौन सा है, ये आपका बी वाला होगा, वो गलत होगा, होना चाहिए बीन। एल्जिड, एल्जिड का पूछा जा रहा है कि एल्जिड मीन्स क्या होता है, तो एल्जिड मीन्स होता है आपका कोल्ड या चिल्ली, कोल्ड या चिल्ली, बिल्कुल जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम जो कोल्ड होता है, मतलब बिल्कुल जो ठंडा है बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल ठंडा, वो हो गया, तो कोल्ड चिली, तो ये हो गया आपका जो जेलिड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, जेलिड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो ठंडा होता है उसको हम लोग बोलते हैं। और नेक्स्ट है, यहाँ पे मेटल का पूछा जा रहा है, मेटल का क्या है एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो मेटल मिस क्या होता है, मेटल मिस होता है, मेटल से आप याद रखो हिम्मत वाला, मेटल यानी बोलते हैं मेटल का बना हुआ है, इस तरीके से कर लो, तो हिम्मत होता है हिम्मत वाला, बोलते हैं मेटल मिस हिम्मत वाला, और इसका क्या क्या सिनोनिम्स हो जाते हैं, तो करेज होता है आपका, करेज हो जाएगा, फोर्टिट्यूड हो जाएगा, फोर्टिट्यूड हो जाएगा ये, और यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा है तो आपका क्या हो जाता है, क्वाडाइस हो जाता है, मतलब जो डरपोक होता है, तो ये हो जाता है आपका सही। नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रिडिक्टिंग द वर्स्ट, नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रिडिक्टिंग, देखो गुड यहाँ पे बता रहा है, प्रिडिक्ट तो कर रहा है, माइंड के बारे में बता रहा है, माइंड इतना ज़्यादा निपुण है, मतलब इस तरीके से बता रहा है, तो अगर किसी चीज़ में किसी चीज़ का स्किल दिखाना हो, बताना हो, निपुण है वो किस चीज़ में, तो वहाँ पे हम लोग गुड एट लगाते हैं, ना कि गुड ऑन लगाते हैं, तो गुड एट मीन्स होता है निपुण होना किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में, किसी भी जगह पे, तो वो आपका यहाँ पे गुड एट लेता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, गुड, यानी कि आर गुड ऑन जो होगा वो गलत होगा, गुड एट होगा, ये सही हो जाएगा। फिर है द फार्मर वाज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लैंड बाय द मनी लेंडर,
डिप्राइव्ड आपको पता है कि जो डिप्राइव्ड है इसका मतलब होता है वंचित। डिप्राइव्ड मीन्स होता है वंचित होना। डिप्राइव्ड इसका मतलब होता है, तो डिप्राइव्ड ऑफ लेता है, इसका मतलब होता है डायरेक्ट वंचित होना, यानी वंचित रहना या वंचित होना इस तरीके से। तो डिप्राइव्ड ऑफ लेता है किस चीज से, वंचित होना या रहना। तो डिप्राइव्ड ऑफ लेता है ना कि फ्रॉम लेता है, तो ये याद रखना आप। तो ये वाला होगा, वो ये होगा, वो गलत होगा आपका। मिस मार्पल इज नाइदर अ गुड सिंगर और द गुड स्टेज आर्टिस्ट। मतलब ना ही वो अच्छा है किसी चीज में। तो आपको पता है कि जो नाइदर होता है वो नाइदर का रिलेशन जो बनता है, नाइदर का रिलेशन नॉर से, और आइदर का रिलेशन जो होता है वो आपका होता है और से। और फिर एक और होता है, हाँ, आइदर नाइदर, ये रिलेशन बनता है वो आपका किस चीज से बनता है, तो मतलब आइदर के साथ लगाओ और नाइदर के साथ लगाओ नॉट। तो यहाँ पे जो होगा वो दिया था नाइदर अ गुड सिंगर और द गुड, तो और नहीं होता, यहाँ पे नॉर हो जाता। तो सिंगर नॉर कहाँ पे गया, ये मिस स्टेज आर्टिस्ट, और हाँ ये होगा सी होगा, वो सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर। जैसे ही उसने लंच खोल जैसे ही उसने लंच खोली तो सारा है उसके पास है, चारों तरफ वो लोग हैं, गैदर हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। तो नो सूनर, एक लिखो नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर ये लेता है, नो सूनर अपने साथ लेता है देन का। और अगर बात करें हार्डली का, हार्डली, या तो फिर बोल सकते हो स्कार्सली, स्कार्सली ये होता है अपने बाद जो लेता है वो वेन का लेता है, यानी ये लगा रहेगा तो आपको वेन लगाना होगा। नो सूनर लगा रहेगा तो आपको देन का यूज करना होगा। और एक होता है नोट ओनली, नोट ओनली, तो नोट ओनली जहां पे मिलेगा आपका तो वो रहेगा आपको, उसमें लगाना पड़ेगा आपका बट ऑल्सो। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, नो सूनर, नो सूनर देन हो गया ना, तो नो सूनर ये वाला यानी एज सून एज होगा, वो सही हो जाएगा। फिर इसमें पूछा जा रहा है कौन सा वर्ड है इनकरेक्टली है, तो देखो आर्किटेक्चर ये सही है, एम्बेसडर ये भी सही है, अकोमोडेट ये आपका गलत है। अकोमोडेट मीन्स होता है कहीं पे रहने खाने या ठहरने का जो व्यवस्था होता है उसको हम लोग अकोमोडेट बोलते हैं। और एग्जाम में ये काफी पूछा जाता है, तो अकोमोडेट डबल सी होता है और डबल एम होता है, अकोमोडेट होता है, ये होता है आपका सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है पैसिव वॉइस, द रूलर ऑफ द community had already passed a decree against that decision, a decree against that decision, the ruler of the community had already passed decree against that decision। देखो had आ गया, तो had का हमने क्या बताया कि had हो गया, आपका हैज हो गया, फिर आपका हैव हो गया। ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है, बीन लेता है, इसी से ही बनता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, वाज है, गया, ये गलत होगा। हैड तो लगा हुआ है, बीन नहीं लगा, तो ये भी गलत हो गया। और बचा आपका ये वाला, तो इसमें जो बीन है वो लगा हुआ है, तो बी होगा, वो सही हो जाएगा। आई एम नॉट इन्वेस्टेड द प्रोजेक्ट एनी मोर, क्या है इसमें, इनडायरेक्ट है, वो पूछा जा रहा है सिलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अदिति सेड आई एम नॉट गिवन, देखो इनडायरेक्ट है, अदिति सेड, तो अदिति सेड ये पास्ट बता रहा है, और जब पास्ट बता रहा है तो इधर भी जो हो जाएगा वो इनडायरेक्ट में बनेगा, वो भी पास्ट में जाएगा। तो इधर एम है, तो एम का इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, वाज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अदिति सेड दैट सी वाज नॉट इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनीमोर। मतलब ये सिंगुलर इधर है, अदिति है तो अदिति लड़की है, तो उसी के अनुसार नहीं इधर आएगा, तो सी के साथ क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। तो यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वाज हो जाएगा, हैड नहीं होगा, इज भी नहीं होगा, फिर आपका ये हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास क्या बोलते हैं उसको, आस्तीन का सांप, जो कपटी दुश्मन ऐसे ही कुछ करके बोलते हैं, आस्तीन का सांप। तो ये होता है, या जो छल वाला जो दोस्त होते हैं उसको बोला जाता है। तो आस्तीन का सांप होता है स्नेक इन द ग्रास, तो क्या अब हिडन इनेमी, अ हिडन इनेमी ये होगा, वो सही हो जाएगा। अ लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, जहाँ पे पक्षी को रखा जाता है उसको हम लोग अभियारी बोलते हैं, तो अभियारी होगा। लेकिन जैसे ही अगर आपसे पूछा जाए एपियरी ना, तो ये होता है, इसका मतलब होता है जहाँ पे जो मधु ये शहद में जो क्या वो रहता है, मधुमक्खी, जो मधुमक्खी रहता है तो उसका जो छत्ता होता है उसी को हम लोग एपियरी बोलते हैं, तो मधुमक्खी हो गया।
तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन वो अवियरी होगा, वो सही हो जाएगा। वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो मैनकाइंड को जो हेट करता है उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोप, और अल्ट्रुइस्ट मिस होता है परोपकारी, परोपकारी होता है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है परोपकारी। आपका एक और वर्ड बनता है फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, तो फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, और ये हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, ये परोपकारी में आता है। और कंपेयर बोलते हैं जो समाचार उद्घोषक होता है, जो स्टेज पे नहीं बुलाने का काम करता है, बुला बुला करके कोई मान लो प्रोग्राम हो रहा है तो जो बताने वाला होता है, इंट्रोड्यूस करने वाला होता है, या जो स्टेज पे बुलाता है लोगों को, तो वो आपका कंपेयर कहलाता है। और यहाँ पे जो मिसएंथ्रोप होगा सही हो जाएगा।